हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम ये एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, है ना। हम 19 अप्रैल का शिफ्ट 3 शुरू कर चुके थे। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन हो गया था और 9th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज उस होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन एज वेल एज हम आगे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड हम 20 अप्रैल जो कि नेक्स्ट डे थी, उसका शिफ्ट 1 है ना, कोशिश करेंगे यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करके उसको शुरू करें। जस्ट इन केस है ना, टाइम का कोई लिमिट रहा तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, जो भी नए बच्चे अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई जुड़ा है या कोई एस्पायरेंट है जो पहली बार देख रहा है और वो ये देखना चाह रहा है कि सर का क्या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है, तो आप यहाँ पे इस पेज से गो थ्रू कर सकते हो एंड आप मेरे बारे में यहाँ पे बहुत कुछ जान पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वो क्वेश्चन था जहाँ पे हमने लास्ट है ना हमने किया था। तो ये क्वेश्चन में हमको कोड बताना था टेक मेडिसिन का, ठीक है। इसका मैंने अगेन आपको सिंपल सा एक रूल बताया हुआ है कि शी नीड सम मेडिसिन। मेडिसिन वर्ड देखो यहाँ पे, और हमने जो कोड निकालना है उसमें कॉमन है। तो 1542 में से कोई एक ही हमारा आंसर हो सकता है, दो नहीं हो सकते। 1542 में से, तो 5 और 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अच्छी बात क्या हो रही है, 1 इधर है, 5 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। अगर 152 में से कोई एक है तो मेडिसिन का कोड 152 में से कोई एक होगा जो कहीं और रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे ही ये मैंने बोला कि 152 में से कोई एक कोड मेडिसिन का होना चाहिए, तो मुझे 269 पे नजर जाता है। तो यहाँ पे शी इज वाटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेडिसिन वर्ड का तो कोई जिक्र नहीं है, बट 2 नंबर आ रहा है, तो यानी 2 भी बिल्कुल भी कोड हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 मेडिसिन का कोड होता तो वहां पे 2 के साथ वो रिलेट करता। तो क्या ये चीज समझ में आई कि हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो आंसर है 85 या आंसर है 81। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 8 की तरफ जाऊं, ठीक है, तो मेरे को नजर आएगा कि 849 में 8 आ रहा है ना। और क्या कहते हैं, क्योंकि 8 की कंफर्मेशन मुझे पहले लेनी है, तो यहाँ पे अगर मैं वर्ड देख रहा हूं टेक सम वाटर, तो 8 के पूरे पूरे चांसेस हो ही गए, है ना। 8 के पूरे पूरे चांसेस हो ही गए, क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ही 8 है। तो यानी मुझे ये पता लग गया कि टेक का कोड 8 था, ये फिक्स हो गया। तो 8 था टेक का कोड, तो 4 और 9 आंसर में नहीं होना चाहिए। 9 नहीं होना चाहिए, तो आपको अब ये एलिमिनेट करना है कि 5 का कोड क्या होगा और 1 का कोड क्या होगा, ठीक है। 5 का कोड क्या होगा और 1 का कोड क्या होगा। अब मेरे बच्चे, जब 1 का कोड रह गया तो 1 यहाँ पे आ रहा है ना। 8 हम एलिमिनेट कर चुके हैं, मतलब 2 एलिमिनेट कर चुके थे, 8 हमने देखा दोनों में। 5 या 1 में से देखना था, 1 पे जैसे ही नजर देखने को गई तो यहाँ पे देखा ही नीड्स रेस्ट, ना यहाँ पे टेक है ना यहाँ पे मेडिसिन है, यानी दोनों वर्ड नहीं है, तो कोड वर्ड 1 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 1 आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10th की ओर यहाँ पे हम रुक करते हैं, ठीक है। 10th में क्या कह रहा है कि कौन सा लॉजिकली फॉलो हो रहा है, हमको ये बताना है। अगर हमको ये बताना है तो पहले डायग्राम बना ले फटाफट से, वेन डायग्राम, कि ऑल रैबिट आर क्रोस, है ना, ऑल रैबिट आर काउज, सॉरी, है ना, सभी खरगोश गाय हैं। सम रैबिट आर कैट्स, ठीक है, कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। तो ऑल कैट्स आर रैबिट्स, देखो ऑल तो वर्ड कैट्स का स्टेटमेंट में ही नहीं आया, तो यहां नहीं आ सकता। सम काउ आर रैबिट, तो ये भी अगेन हमको डायरेक्ट ही पता लग गया कि ये बन रहा है। तो खाली हमारा कंक्लूजन नंबर 2 सही है, तो आंसर 3 होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर खाली 2 आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं मार्क करना, वहां पे अच्छे से ऑप्शन को रीड कर लेना कि ये कहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा आंसर है और इसे हमें मार्क करके आना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहना चाह रहा है, रंगोली वाला सवाल है ना। अगर आप इसको सिंपली ओपन करने का देखोगे तो यहाँ पे ये गोलाई में फिगर आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम कट कर देंगे। अगर मैं बाकी फिगर देखूं तो सेंटर वाली जो सिचुएशन है उसमें अलग आ रहा है,
तो अगर मैं इसको ओपन करने का बस देखता हूँ इस तरफ, क्योंकि ये मिरर इमेज ही बनेगी, तो ये एक ऐसे शेप बन रही है, ऐसे शेप बन रही है, तो यहाँ तो ट्राइंगल गिवन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब जो मेजर डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि बाकी जो हमारी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें हमें ये डिफरेंस देखना है कि क्या आएगा। तो अगर आप ये ऊपर वाली फिगर को देखोगे तो इसमें ये खुल के कुछ इस प्रकार बन रहा है, यानी अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं थोड़े बड़े उस पे, तो ऐसे। अब आप ये चेक करो कि ये इसमें है, इसमें ये उल्टा बना हुआ है, जो ट्रेपीजियम है वो उल्टा बना हुआ है, तो ये गलत है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और इसी को हमको यहाँ पे मार्क करके आना था। ठीक है, सही है, तंदुरुस्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एनालॉगी का सवाल बहुत ही इजी है क्वेश्चन था। यूजुअली ये काफी खतरनाक लेवल पे सवाल कई बार आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सिंपली 3 से 4 +1, 999 में +1, 2 से 3 1 और 4 से 5, सब में +1 हो रहा था। या आप अगर नंबर्स का भी गैप देखोगे तो 1 1 1 1 का गैप आ रहा था। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप करोगे तो 6, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7। तो अगर वहां पे इतना इजी सवाल भी आए तो डर मत जाना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अब एसएससी दे रहा है तो हमको उसका यूज करना है। ठीक है, वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इन सबको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। तो जैसे आप ये पढ़ो तो यहाँ पे एक वीडियो के बारे में लिखा गया, मतलब स्क्रिप्ट की क्या पढ़ाना है। अगर पढ़ाई की बात करें, कंटेंट बोल सकते हो। कोई पिक्चर है तो उसकी क्या स्क्रिप्ट है, उसकी क्या आपने एक्टिंग करी, रिकॉर्ड करा, और ये सब कुछ है। तो जब आप ये सब कुछ पढ़ोगे तो आपको एक चीज रिलेट होगी कि व्यूअर्स तो जो देख रहे हैं वो सबसे आखिरी में आते हैं, तो 3 सबसे आखिरी में होगा, और कहानी सबसे पहले लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट सबसे पहले लिखी जाएगी। तो 4 से शुरुआत होनी चाहिए और 3 से खत्म। तो ये ऑप्शन कैंसिल, और इधर से ये ऑप्शन कैंसिल। एक बार ये देख लो। अब मेरे बच्चे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद ही तो वीडियो एडिटिंग होगा। तो 1 के बाद 5 होना चाहिए। इसमें तो 5 पहले आ गया, 1 बाद में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आ गया 4 2 1 5 3, जो कि कह रहा है पहले स्क्रिप्ट बनाओगे, फिर उसका रिहर्सल करोगे, फिर उसको रिकॉर्ड करोगे, उस रिकॉर्डिंग की एडिटिंग करोगे, और फिर वो एडिटिंग लोग देखेंगे, व्यूअर्स तक पहुंचेगी। एक बार चेक कर लो, क्या यही करना है क्या एक बार। ठीक है, तो इससे हमको पता लग गया कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, हो जाएगा, एक बार फटाफट से देख लो। ठीक है, तो 4 2 1 5 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चल क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक ये सीरीज यहाँ पे चल रही है। अगेन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कई बार वो नंबर्स इजीली दिख जाते हैं, कई बार आपको रिलेट करना पड़ेगा। और रिलेट करना का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बार बार बताया कि प्लीज बड़े नंबर से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्वेश्चन जल्दी होगा। 9 से 38 जाने के आप प्लस माइनस से देखते हो, बहुत तरीके हैं, पर 154 से 618 जब जाना है ना, तो दिमाग ये सोचता है कि 150 से 600 अप्रोक्सीमेटली इंटू 4 हो रहा है, और वो चीज आप करोगे इंटू 4, तो ये आपको रिलेट होगा कि जब मैंने इंटू 4 किया तो 154 इंटू 4 यानी 616 प्लस 2 हुआ, है ना। फिर ये यहाँ भी चेक कर लो, 9 से 38 जाना है, तो 9 इंटू 4 36 प्लस 2 हुआ। फिर 38 से 154 फिर इंटू 4 प्लस 2, तो ये हमारा 152 प्लस 2 हुआ। तो यानी अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 618 इंटू 4 प्लस 2, है ना। तो 8 4 जा 32 और 2 4, आप यूनिट डिजिट से ही इसको भी मार्क कर सकते थे, क्योंकि और किसी में यूनिट डिजिट में 4 आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज का यूज करो। अगर आपको वो ट्रेडिशनल मेथड में लिखा हुआ चाहिए तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, बट पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये किताब भरने के लिए या एक मोटी किताब बनाने के लिए तरीके सही है, पेपर में करने के लिए इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, चले आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक लेटर सीरीज है, उसमें अगेन हमको नेक्स्ट वाला ढूंढना है। तो मेरे बच्चे अगेन यहाँ पे ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, सिंपल है, दो दो बढ़ता जा रहा है, सब में चेक कर लो। तो यहाँ पे टी आएगा, टी आएगा तो ये दोनों तो कैंसिल। अब अगला देख लो, टी भी वैसे दोनों में सेम है, तो लास्ट वाला ही देखते हैं सीधा कि 22, 18, 14, मतलब चार चार कम हो रहा है 10, इसमें -4 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा था, अब इसमें -4 हो रहा है। तो 10 में से -4 करोगे 6, तो टी डैश एफ जो है वो एक ही ऑप्शन में है और एक करेक्ट आंसर है। बीच वाला अगेन देखना चाहते हो तो 10, 13, 16, 19 +3 से आपको रिलेट हो जाएगा। तो पैटर्न क्या चल रहा है, पहले वाले अक्षर चल रहे हैं +2 से, दूसरे वाले अक्षर चल रहे हैं +3 से, और तीसरे वाले चल रहे हैं -4 से। ठीक है जी, तो ये अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से दो साइन को हम पलटी मारे कि एक इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाए। तो अगर मैं देखूं 45 डिवाइड बाय 15 तो हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 3। और अगर मैं अब किसी और को चेंज करूंगा 15, अगर मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करो तो 75, नहीं, समझो ये बात। देखो अगर इसको डिवाइड को यहीं रखना है, क्योंकि डिवाइड का साइन देखना है, एक तो डिवाइड यहां आ सकता है या डिवाइड यहां आ सकता है ना, यही दो जगह है डिवाइड आने के। और उसके लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन। अगर डिवाइड को यहीं रखते हैं, डिवाइड को नहीं हम चेंज कर रहे, तो या तो माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, यानी इधर माइनस आ जाए इधर मल्टीप्लाई आ जाए, पहला ऑप्शन जो कह रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 165 बन जाएगा, बाकी छोटे नंबर है, इतना छोटा नंबर नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर मैं माइनस और प्लस को चेंज करूं उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 -15 +11, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई को अगर मैं चेंज करूं तो फिर से वही बात होगी कि मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा, तो 3 + 75 -11, वो भी इतना छोटा नंबर नहीं आएगा। तो मुझे वैसे एलिमिनेशन से ही पता लग गया, अगर मैं इस अप्रोच से जाऊं, है ना, कि फोर्थ आंसर है। इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि डिवाइड और प्लस को अगर हम चेंज कर ले कि 45 + 15 डिवाइड बाय 5 + 15 -11, तो ये 15 से 5 3, 45 और 3 48, 48 और यहाँ पे 4, है ना, यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो, यही बनेगी सिचुएशन। ओके, अरे नहीं, इससे भी नहीं बन पा रही है, तो है ना। अच्छा, मैंने साइन शायद गलत जगह पे चेंज कर दिया, क्योंकि 45 + 15 आ रहा है, तो ये इसको आप डायरेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वही है, इंटू 5, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 15 -11, तो ऐसे आ रहा है कि 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 45 + 5 50 -11, तो 39 आंसर आ रहा है। तो एलिमिनेशन वाला बल्कि देखो मेरे लिए काम कर गया था, क्योंकि मैं ये गलती जो शायद अभी यहाँ करता वो वहां पे हुई नहीं, वो मैंने एलिमिनेशन से ही देख लिया, क्योंकि वो करना आसान लग रहा था मेरे को। ठीक है, क्योंकि डिवाइड यहाँ भी आ सकता है, और अभी हमने चेक कर लिया कि अरे यहाँ भी तो आ सकता है डिवाइड, तो डिवाइड इधर लाना था, प्लस को इधर लाना था, बाकी मल्टीप्लाई अपना खेल खेलता, है ना। तो ये हमको यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी लगा, तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक सीरीज है और इसको अगर हम टर्न करें या मतलब नेक्स्ट ढूंढने तो क्या आएगा। अब देखो ये सीरीज में मेरे को यहां से पता लग रहा है कि ये इधर एक है ना, अगर मैं इस कर्व को देखूं, ये टर्न इधर से इधर आप चेक करो, तो क्या हो रहा है कि 45 डिग्री के आसपास का आपको ये टर्न दिखाई दिया होगा। यानी अगर मैं एक एरो बनाऊं इससे यहां तक ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो अगर मेरे बच्चे यहाँ पे इधर ऐसे था तो इधर फिर ऐसे दिखाई देगा, है ना, कि एक एक टर्न हो रहा है। इधर ये ऐसे कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बताओ मेरे को। एक तो इस ऑप्शन में, इसमें तो एरो ही उल्टा आ रहा है, एक बार चेक करो जरा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि एरो का क्या सिचुएशन है। एरो सब में जो एरो है हमारा, वो ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट इसमें आ रहा है, इसमें फेस इस तरफ है पर पोजीशन अलग है, तो ये तो है ही नहीं, ये भी है नहीं,
तो इसमें अब ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो हमारा कर्व है उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसे है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसमें तो डायरेक्शन ही इस तरफ आ रहा है, तो ये गलत। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लीफ की मूवमेंट, जो पत्ती की मूवमेंट है, उससे भी देख सकते हो कि पहले ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर यहाँ पे इधर आई, फिर इधर ऊपर आ रही है, तो 45 डिग्री वो भी घूम रहा है, उससे ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है जी। चलिए 18th क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 बच्चे एक गोल मेज के मतलब अंदर की तरफ फेस करके बैठे, 6 लोग हैं, 6 बच्चे हैं। तो अगेन अगर अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो बस लेफ्ट और राइट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, कि अगर कोई अंदर देख रहा है तो ये लेफ्ट राइट होता है, सामने वाले का ऐसा होता है, इसको हम बाया साइड हिंदी में अगर बोलूँ, और इसको दाया बोलते हैं। ठीक है, J एंड K आर सिटिंग टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ G रिस्पेक्टिवली। तो G के बाएं की तरफ J भैया बैठे हैं, दाएं की तरफ K भैया बैठे हैं, ये हमको दे रखा है। L इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ J, तो L जो है वो लेफ्ट ऑफ J है, बट नॉट राइट ऑफ H। तो H के दाएं हाथ पे नहीं है, पर J के बाएं पे है, तो L इसके इधर से लेफ्ट देखोगे तो इस तरफ आ जाएगा, और H के दाएं नहीं है, तो H मतलब इधर है। Who is sitting immediate right of K, तो K के राइट पे यहाँ पे कौन है, H, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मुझे ये वाली जगह का वैसे तो पता है कौन आएगा, क्योंकि बाकी सब हट गए, पर टेंशन यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ से हमारा ये आंसर इतना बन गया, हार्डली 20-30 सेकंड लगे, ठीक है ना, हार्डली। और अभी मैं आपको बोल के आपके लिए कर रहा होता हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आप वैसे बनाने जाओ तो आप इसको इतनी देर में मार्क करके आगे बड़े आराम से जा सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट से डरना हमको बंद करना है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम कलर की बात करें, कलर कोई एक शब्द है उसको हमने लिखा है कुछ ऐसे, FQOQXT, है ना, एंड वॉलेट इज रिटन दिस, हाउ विल पर्पल बी रिटन। तो देखो C से F+3 बड़े आराम से दिखाई दिया, O से Q+2, एक में +3 हुआ है, एक में +2 हुआ है, ठीक है। L से O +3, फिर यहाँ पे +2, ठीक है। फिर हमारा 21 से 24 +3, तो पहले मुझे लग रहा था कि वॉवल्स में बस +2 कर रहा है, बट यहाँ पे +3 हुआ, तो ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है, सिंपल है ना, कोई वॉवल कॉन्सोनेंट का पंगा नहीं है। तो फिर तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान है कि पर्पल का अगर कोड देखना है तो +3 करेंगे तो 19, दैट इज S, 19 में स की आवाज आती है ना, तो 19 उसका नंबर होता है। और अगले में 2 जोड़ना है, 21 और 2 23, तो W, तो ये कैंसिल, इससे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इतना ही सॉरी, इतना ही हमको वहां पे करके आना था, इतना ही हमको मार्क करना है, इससे ज्यादा तो टेंशन ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। कौन सा डिफरेंट है हमको ये यहाँ पे बताना है। चलो, तो HAU ये 8 1, इसको हम 21 लिख सकते हैं, तो A को 27 भी लिख सकते हैं, वो माइनस करना ताकि आसान रहे ना, 16 12, तो 8 से 1 -7, फिर 27 से 21 -6, 21 से 16 -5, और 16 से 12 -4। तो ये तो बड़ा एक अच्छे फ्लो में लग रहा है, तो कम चांसेस है ये ऑड वन आउट होगा। अगले में 25 18 12 7 3, तो 25 से 18 -7, एक बार हम क्या करते हैं सबके आगे आगे वाले ही चेक कर लेते हैं, है ना। ये हो गया 33 से 26, ये भी -7, ये हो गया हमारा अगेन 27 से 20, तो ये भी -7, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 से 12 ये -6 है, 26 से 20 ये भी -6 है, और 20 से 14 ये भी -6 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई भाई। 12 से 7 -5, 7 से 3 -4, ये भी ठीक है। 20 से 14 -6 हो गया, ये फिर से यहाँ पे गड़बड़ है, पता लग गया। अगला चेक कर लो बस, 14 से 9 अगर हम जाना पसंद करेंगे तो -5 देगा, ये भी सही जा रहा है, और ये -4, तो यानी यहाँ गड़बड़ी हो गई, -6 दो बार ही आ गया, तो ये हमारा रॉन्ग
यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये अलग हो जाएगा। और इसको आप मार्क कर दोगे वहां पे। क्या ये इतना क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो मेरे को, सो दैट हम ये कॉन्फिडेंस बना पाए। ठीक है, इजी है ना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। चलिए अरे क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे कट हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से गिवन था, अगर मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करूं कि कौन से ऑप्शन को है ना, कौन से ऑप्शन को हम रोटेट करें पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कौन से ऑप्शन को, सो दैट ये फिगर आ जाए, है ना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे में क्या हमको करना होता है कि अगर देखो ऐसे सिचुएशन है तो अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट जो डिफरेंस है वो 135 डिग्री का आएगा। एक बार पहले तो ये चेक कर लो। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज होगी। यानी कौन सी इनमें से फिगर को मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं, 135 डिग्री घुमाऊं कि ऊपर वाली फोटो आ जाए। अब ये खुद समझो कि अगर ये यहाँ पे डार्क पोर्शन है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो नहीं आएगा, इसको घुमाऊंगा तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो इस तरफ आ जाएगा कहीं घूम के, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में भी घूम के इस तरफ आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। बल्कि इसको जब मैं टर्न करूंगा ना, तो ये वाला पोर्शन मेरा ये 135 घूम के इधर ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये जो स्टार है ये घूम के हमारा ये भी 135 डिग्री घूमेगा। तो अगर ये 135 डिग्री घूम रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए कहीं, अगर आप देखोगे जो कि ये वाला है, तो यही फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर है। कुछ यहाँ पे अगर वैल्यू 1% चेंज हुई तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। करना यही था कि कौन से ऑप्शन को हम रोटेट करें, पहले क्लॉकवाइज या पहले एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ऐसे वैल्यू गिवन होगी। तरीका मैंने समझा दिया और मुझे पता है आप इतना स्मार्ट हो कि समझ जाओगे कि पहले उसका नेट डिफरेंस निकाल लो, जैसे हम डायरेक्शन सेंस में ऐसे क्वेश्चंस को करते थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ परेशान हो जाओ, ये सोचो कि भाई अभी तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा सवाल नहीं है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिली का कोड 116। अब देखो अल्फाबेट और नंबर्स का रोल है, तो हमें नंबरिंग कहीं ना कहीं याद होनी चाहिए। 12 9 फिर से 12 और 25, तो ये हमारा कितना बन गया? 12 12 24 24 और है ना 10 34 और 24 यानी 58। ठीक है, तो 58 का अगर मैं दुगना करूं तो 116 आ जाता है। ये ऐसा सेम सा क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसा तो नहीं था, उसमें इंटू 2 का रीजन ये था, अगर पिछली क्लास आपको याद हो, कि नंबर ऑफ वॉवल से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ तो वॉवल एक है तो वो वाली सिचुएशन कैंसिल हो गई, है ना। हमें लोटस वाला भी करके देखना पड़ेगा, सो दैट गारंटी आ जाए कि इसी से ही हो रहा है। 12 + 15 27 + 20 47 + 21 68 और ये हमारा 19, तो ये हमारा हो गया 87। तो 87 का दुगना कर रहे हैं तो 174 आ रहा है, तो यानी सम करके डबल करना है। तो अगर हमको यहाँ पे ट्यूलिप का कोड चाहिए तो ये हो गया 20 + 21 + 12 + 9 + 16, है ना। यही हमको यहाँ पे करना है। एक बार चेक कर लो, और ये कितना हो गया? 20 21 41 और 12 53 62 और हमारा 18 78। तो 78 का दुगना करना है 156 78 गुना 2, ये चेक कर लो, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ ऐसे इतना मुश्किल या ऐसे कुछ इतना परेशान तो नहीं कर रही होगी ये चीज मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? सिंपली आपको वैल्यूज गिवन है, कौन सा सिंबल का मतलब क्या है वो रखना है और सॉल्व करो। कि 9 + 114 डिवाइडेड बाय 19 परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 और हैश का मतलब सब्ट्रैक्ट 21
19 से अगर इसको कट करना है तो ये आपके 6 जाएगा, 6 5 30, तो 9 + 0 - 1 यूनिट डिजिट में 8, और 8 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरा करना चाहते हो तो ऐसे बन जाएगा, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पर जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा ना, यूनिट डिजिट से क्यों एक एक वैल्यू बार बार निकालनी है, उसको फिर मार्क करना है, फिर उसको देखना है, इतने देर में तो करके खत्म करो ना, कि नहीं। ठीक है, हो जाएगा। एक बार ये आप प्लीज चेक कर लो कि क्या सिचुएशन है। चलो सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 में क्या कह रहा है कि एक ये सीरीज है। अब सीरीज के देखो नंबर कितने पास पास है, तो आपको ये यहीं से हिंट दे रहा है कि अगर मैं इनके गैप्स लिखूं, थोड़ा सा वहां पे पूरा नहीं आएगा तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो इनके गैप्स अगर मैं लिखूं तो ये कितना गैप आ रहा है, 35 से 54 19 प्लस 19, 54 से 77 प्लस 23, 23 77 से ये 106, तो ये आपका कितना हो गया 29। 106 से 137 कितना हो गया 31। अगर अब आप इनमें गैप देखोगे तो गैप आ रहा है 4, फिर 4 नहीं, फिर 6, फिर 2, तो अटपटा सा गैप है। तो अरे भाई अटपटा गैप इसलिए आ रहा है ना क्योंकि एक सीरीज नहीं है, ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप चेक करोगे ये एक साधारण सीरीज नहीं है, ये प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो या तो खुद से या एक से विभाजित डिवाइड होते हैं। तो 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, 31, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 37। तो 137 प्लस 37 इज 174, है ना, 174। यूनिट डिजिट से भी अगेन पता लग जाता है कि 7 और 7 14 बना रहे हैं, तो 4 आएगा, वो यहीं पे एक ही ऑप्शन में छुपा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब ऐसे ही करना है क्योंकि प्राइम नंबर्स का रोल है। तो इससे ज्यादा आप कोई सिंपल वे या शॉर्ट वे ढूंढने जाओगे तो एनी हाउ वो आपको परेशान ही करेगा। ठीक है, तो पूरा थोड़ा सा लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग ये आपसे बन ही जाएगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 25, ये सबसे आसान सवाल होते हैं, इससे बढ़िया तो क्या ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, सजीव प्राणी, सर्वाहारी, अगेन ओमनिवोर्स आर दोस, है ना, एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हैं, है ना, जिसको हम मतलब सब्जियां बोले और एक मीट मच्छी बोलते हैं, जैसे कि वेज और नॉन वेज। तो उसके अकॉर्डिंग में ओमनिवोर्स हो गए जो दोनों चीजें खाते हैं। तो डियर हमारा फॉर श्योर क्या है, हिरन, वो खाली पत्ते वगैरह ये सब कुछ खाता है, तो वो अलग चीज में आएगा। और प्लैनेट के अंदर तो हमारा सिंपली ये सिचुएशंस आएंगी कि क्या कहते हैं कि सब कुछ प्लैनेट के अंदर ही चल रहा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बनाने जाएं तो इसमें फिर करेक्ट ऑर्डर हम कौन सा बना पाएंगे ये बताओ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट के अंदर आएंगे और जो भी हमारे ओमनिवोर्स हैं वो उसके अंदर होना चाहिए, और डियर भी उसके अंदर आना चाहिए। तो कोई करेक्ट आपको यहाँ पे आंसर लग पा रहा है? एक बार बताओ फटाफट से, इन्होंने किस अकॉर्डिंग बताया। तो इन्होंने या तो ऐसे बनाया होगा कि प्लैनेट अलग है, कि ग्रह को अलग बनाया, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अब ऐसे तो यही होता है कि किसी ग्रह के ऊपर ये सब कुछ है ना, कि ये ग्रह के अंदर चल रहा है, बट वो ऑप्शन ही नहीं है। तो प्लैनेट अलग रखा, ग्रह अलग रखा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओमनिवोर्स भी होते हैं, ऐसे जानवर जो मांस मच्छी और घास फूस दोनों खाते हैं, और डियर जो ओनली घास वाले हैं। तो ये तो हमारे है ना हर्बीवोर्स, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ही फिर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। प्लैनेट के अंदर ये सब कुछ होता है, वो यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना। तो इसका आप आंसर मार्क करोगे 3। इससे बेटर इसमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमको ये मार्क करके हर हालत में आना ही पड़ेगा।
ठीक है, आना ही पड़ेगा। चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी शिफ्ट नंबर 3 तारीख थी 19/4/2022, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, राइटिंग पैड ने थोड़ा सा आवाज किया। हाँ, ठीक है, और मेरे को था कि बेस्ट क्वेश्चंस रहे तो अकॉर्डिंगली पेज भी वैसे सेट किए। तो अभी हम है ना, मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं 20 अप्रैल का। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस पेपर को खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो हम शिफ्ट नंबर 1 यहाँ पे शुरू करते हैं 20 अप्रैल की, और उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पहले सवाल में क्या कह रहा है जी, पहले सवाल में एनालॉगी का सवाल है कि 147 से रिलेट कर रहा है, 158 किससे करेगा। तो 147 देख के 7 की डिविजिबिलिटी याद आती है, सॉरी गलती से यहाँ क्लिक हो गया, कि किस पर, और कुछ 7 से नहीं रिलेट हो रहा, तो ये तो नहीं है। 212 देख के, चाहे उसका यूज हो या ना हो, ये हमारा दोस्त नंबर होता है। ठीक है, कि 216 + 6। अब आप कहोगे 216 में ऐसा क्या खास है, तो वो 6 का क्यूब + 6 है, पर इसका भी कहीं यूज नहीं हो रहा। जब कहीं कुछ यूज नहीं हो रहा तो आप सीधा सम देखो, क्योंकि एसएससी ये बहुत सवाल देता है। तो इसमें क्या हुआ कि +75 कर दिया। ठीक है, कई बार बस यही देखना पड़ेगा। अब 158 में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट 3 देता है, दैट इज 233। तो यही करेक्ट आंसर था, और बस इतना ही करना था। यूजुअली एनालॉजी में हम डिफरेंस नहीं देखते, हम कोशिश करते हैं कुछ प्रोडक्ट हो जाए, स्क्वायर क्यूब हो जाए, प्राइम्स हो जाए, पर यहाँ पे सिंपली ये नंबर इन्होंने जोड़ा हुआ है, तो हमको भी जोड़ के मार्क कर देना था। इससे ज्यादा और है ना, कुछ भी यहाँ पे हमको नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन, जिसमें 3, अगेन इसमें से हमको अलग वाला निकालना है कि कौन सा होगा, कैसे होगा। अलग वाला जब आप निकालने का देखोगे तो एक चीज बड़ी यहाँ पे आसान दिख रही है कि ये सब जोड़ीदार गिवन है, कि 17-16 तो 1 का डिफरेंस, ये 25-24 तो 1 का डिफरेंस, 19-18 तो 1 का डिफरेंस, और 18-17 तो 1 का डिफरेंस। तो इन सब में तो 1-1 का डिफरेंस है। 16 से 10 इन सब में -1 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको होता है सर लिखा नहीं। 16 से 10 -6, ठीक है। ये 24 से 19 तो -5। अब कोई एक गड़बड़ी है, या तो 1 में गड़बड़ी है या 2 में, ये आगे पता लग जाएगा। 18 से 13 -5, देखो पता लग गया ये आंसर है, क्योंकि 2 में सिमेट्री आ गई ना, तो पक्का यही अलग होगा। पर एक बार चेक भी कर लो कि 17 से 12 तो ये भी -5 है ना। तो इसमें हमारा गड़बड़ी है, इसमें -6 है, बाकी सब में -5 था। अब वो माइनस कैसे था, ऐसे मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ कि इन दोनों में और इन दोनों में। ये मेरे ख्याल से आप कर ही लेते हो अच्छे से समझ के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आज आपका होमवर्क हम छोड़ते हैं, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और लिटरली वो क्लास भी अभी आपको इसी के कंटिन्यूएशन में दिख जाएगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा है ना आपको सीखने को तभी मिलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप उसको प्रैक्टिस के साथ साथ, मैं हर क्लास में याद करवा रहा हूँ कि एनालिसिस करते रहना हर सब्जेक्ट में। अगर 1 घंटे का पेपर आप देते हो, मॉक अप दे रहे होंगे बहुत बच्चे, तो 1 घंटा लगा के क्या सीखा, क्या गलती हुई, कैसे बेटर कर सकते हो, प्लीज इस चीज पे ध्यान देते रहना। बहुत बच्चे गलती करेंगे, कितने तो बच्चे ऐसे होते हैं दिन में 5-5, 6-6, 8-8 मॉक दे रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे। तो भाई उससे अच्छा है बस 2 मॉक दे दो, पर उसमें प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उसमें आपने टाइम लगाया होना चाहिए कि मुझे किस सवाल में मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, क्या सवाल में मेरी गलती हो रही है, क्या सवाल मुझे आता है बट मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं कितना ही पढ़ लूं मुझसे हो ही नहीं रहा, तो पेपर में मैं रिस्क लूंगा ही नहीं उसे छेड़ने का। अब तो हमारे Tier 1 क्वालिफाइंग है। ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब शांत दिमाग से बैठोगे, ना कि आपके मन में वो चीज हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक्स करता रहूं। मॉक्स करो बट एनालिसिस साथ करो, तभी मॉक्स देने का फायदा है। ठीक है, तो अब अच्छे से इनको कंटिन्यू करना, इसके मैं प्रैक्टिस और आपको कराता रहूंगा, एंड बहुत जल्द हम इसके कंटिन्यूड सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।